अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह हज है। आज की तर्जुमा क्लास में हम सूरह हज की आयत नंबर 26 से लेकर आयत नंबर 38 तक बामुहावरा तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और जबकि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबे के मकान की जगह मुकर्रर कर दी, इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना और मेरे घर को तवाफ क़याम रकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना, और लोगों में हज की मनादी कर दे। लोग तेरे पास पयादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे, अपने फ़ायदे हासिल करने को आ जाएं और इन मुकर्ररा दिनों में अल्लाह का नाम याद करें इन चौपायों पर जो पालतू हैं। बस तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। फिर वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नज़रें पूरी करें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ़ करें। ये है, और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे उसके अपने लिए उसके रब के पास बेहतरी है, और तुम्हारे लिए छुपाए जानवर हलाल कर दिए गए हैं बजस इनके जो तुम्हारे सामने बयान किए गए हैं। बस तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह की तौहीद को मानते हुए इसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए सुनो। अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा, अब या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज की जगह फेंक देगी। ये सुन लिया, अब और सुनो। अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत व हुर्मत करे उसके दिल की परहेजगारी की वजह से ये है। इनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा वक्त तक फ़ायदा है, फिर इनके हलाल होने की जगह खाना काबा है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं ताकि वो इन छुपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सब का माबूद बरहक सिर्फ एक ही है, तुम उसी के ताबे फरमान हो। जाओ, आजी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए इन्हें कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए इनके दिल ठहरा जाते हैं। इन्हें जो बुराई पहुँचे उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है वो उसमें से भी देते रहते हैं। कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियाँ मुकर्रर कर दी हैं, इनमें तुम्हें नफ़ा है। बस इन्हें खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब इनके पहलू ज़मीन से लग जाएं, इसे खुद भी खाओ और मस्कीन, सवाल से रुकने वाले और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इसी तरह हमने जो पायों को तुम्हारे मातहत कर दिया है कि तुम शुक्रगुजारी करो। अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते, न उनके खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुँचती है। इसी तरह अल्लाह ने इन जानवरों को तुम्हारा मती कर दिया है कि तुम उसकी रहनुमाई के शुक्र में उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। सुन रखो, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देता है। कोई खयानत करने वाला नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।